आज अंतरिक्ष में रहने का विचार अब कोई कल्पना नहीं है। अधिक लोग कक्षा में जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्च करना अब सस्ता हो गया है। स्टेशन भी लगातार मजबूत बन रहे हैं। अभी वहां लोग केवल शिफ्टों में रहते हैं, पर जल्द ही पूरे रिहायशी इलाके बनेंगे। असली क्वार्टर और जिले भी दिखने लगेंगे। लोग आएंगे, काम करेंगे और लौट जाएंगे। ये एक व्यावसायिक यात्रा जैसा होगा। ये एक नए युग की शुरुआत है। हम बड़े बदलावों की दहलीज पर खड़े हैं। अंतरिक्ष शहर मीनारें या सड़कें नहीं बल्कि जुड़े हुए मॉड्यूल हैं। वहां प्रवेश द्वार नहीं है। सोने के कैप्सूल, स्पोर्ट्स हॉल और पौधों के कोने हैं। सब कुछ संयमित, स्वच्छ और सुविचारित है। कुछ मॉड्यूल में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण है, दूसरों में भारहीनता है। अंदर सब शांत है। बाहर सौर पैनल, रेडिएटर और आते हुए जहाज हैं। सब कुछ लेगो की तरह ब्लॉक में बनता है ताकि आसानी से बदला और बढ़ाया जा सके। बड़ी स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में और चंद्रमा के पास बनते हैं। यह सुविधाजनक है। वहां जल्दी पहुंच सकते हैं और स्थितियां अलग अलग होती हैं। कुछ हिस्से पृथ्वी पर जोड़े जाते हैं और ऊपर भेजे जाते हैं। बाकी सीधे अंतरिक्ष में छापे जाते हैं। इससे समय और ईंधन दोनों बचते हैं। स्टेशन पृथ्वी से जितना दूर होता है उतना ही वो एक बेस जैसा लगता है। वहां लोग कम होते हैं, पर विज्ञान और भविष्य की आगे की उड़ानों के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। प्रकाश विशाल सौर पैनलों से मिलता है जो ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। हवा एक बंद चक्र है, इसे साफ और ताजा करते हैं। ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होता है। कुछ भी बर्बाद ना हो, इसलिए सब चक्र में चलता है। गर्मी स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है। अंतरिक्ष में 1 मिनट में जम सकते हैं या 1 किरण से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। हर चीज का बारीकी से हिसाब है, वेंटिलेशन से लेकर चाय के थर्मस तक। सारा पानी बचाया जाता है। सांस का भाप भी वापस तरल बन जाता है। खाना अब सिर्फ ट्यूब में नहीं आता, अब सलाद की क्यारियां हैं। तैयार पैक खाना भी मिलता है। खास मशीनों में प्रोटीन भी उगाते हैं। छोटी रसोई भी बन रही है जहां कुछ गर्म या पका सकते हैं। मुख्य बात है, खाना स्वादिष्ट हो, इस पर मन और सेहत निर्भर है। अंतरिक्ष में मौजूद लोग केवल वैज्ञानिक नहीं होते हैं। वहां तकनीशियन, डॉक्टर, पायलट, संचार ऑपरेटर, इंजीनियर और रसोइये जैसे कई पेशेवर काम करते हैं। वहां हर व्यक्ति कई तरह के अलग अलग काम करता है। कोई बिजली की व्यवस्था देखता है तो कोई सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कोई रोबोट की मरम्मत करता है। वे शिफ्टों में काम करते हैं। उनके लिए आराम और खेलकूद का समय भी निर्धारित होता है। ये सब एक सामान्य ड्यूटी या वाचक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पैरों के नीचे कुछ नहीं होता और पृथ्वी बहुत दूर नीचे दिखाई देती है। भविष्य में सिर्फ वयस्क ही नहीं, बच्चे भी अंतरिक्ष में रहेंगे। पढ़ाई वीडियो कॉल से होगी, अभ्यास सीधे स्टेशन पर होगा और सभी के लिए भारहीनता में खेल होंगे। दीवारों पर फिल्में होंगी, वर्चुअल रियलिटी में सैर होगी, वेलक्रो वाली बोर्ड गेम्स होंगी, पसंदीदा सीरियल भी होंगी। बड़ी खिड़की से पृथ्वी को निहारना संभव होगा। ये पार्क या शाम की सैर की जगह लेगा। गुरुत्वाकर्षणहीनता में मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं, इसलिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वरना पैर चलना भूल जाएंगे। पोषण में विटामिन और सप्लीमेंट होने चाहिए। ये सामान्य भार की कमी पूरा करेगा। स्टेशन घुमावदार सेक्शन बनाएंगे। इससे कम से कम आंशिक रूप से गुरुत्वाकर्षण का एहसास होगा। ये सब पूरी तरह से भारहीनता में भी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बिना संचार के अंतरिक्ष अकेला लगता है, लेकिन स्टेशन उपग्रहों से जुड़ेंगे। लोग घर फोन कर सकेंगे। वे वीडियो कॉल में भाग ले पाएंगे, संदेश लिख सकेंगे और वीडियो भी देख पाएंगे। कभी कभी संपर्क कमजोर होगा, पर सब कुछ समायोजित किया जा सकता है। आप फिल्में पहले से डाउनलोड कर सकते हैं, बात करने की योजना भी बना सकते हैं। परिवार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक रूप से दूर होकर भी पास महसूस करना। अंतरिक्ष में यात्रा अभी महंगी और जटिल है। समय के साथ टिकट सस्ते होंगे। कुछ दिनों या 1 सप्ताह के छोटे टूर आएंगे। यात्रा से पहले मेडिकल जांच और छोटा प्रशिक्षण होगा। स्टेशनों पर मेहमानों के लिए क्षेत्र बनेंगे। वे सरल पर सुरक्षित होंगे। पर्यटन से स्टेशन को धन मिलेगा, पर इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि काम में बाधा ना आए और सिस्टम ओवरलोड ना हो। अंतरिक्ष में सब कुछ बहुत सख्त है। यह स्पष्ट नियम है कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, विवादों का निपटारा कैसे होगा और यदि कोई व्यवस्था भंग करता है तो क्या करना है।
ये मनमानी नहीं है बल्कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विशेष परिषद आम सभाएं और समझने योग्य निर्देश होंगे। सभी विवाद तेजी से और ईमानदारी से सुलझाए जाते हैं क्योंकि एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। वहां कोई पुलिस नहीं है, केवल आप और आपकी टीम ही है। आग लग सकती है, हवा लीक हो सकती है, खराबी भी आ सकती है, ये सब संभव है। इसलिए स्टेशन पर सब कुछ दोहराया गया है। अतिरिक्त पंप मौजूद हैं, मास्क और आपातकालीन द्वार भी हैं। हर कोई सीखता है कि खतरे में कैसे कार्य करना है। यहां तक कि अजीब गंध भी एक संकेत है। अत्यंत आपात स्थिति में विशेष डिब्बे में छिप सकते हैं या पृथ्वी पर उतर सकते हैं। मुख्य बात है शांत रहना, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। गुरुत्वाकर्षणहीनता में ऐसे पदार्थ बन सकते हैं जो पृथ्वी पर नहीं बनते, जैसे बहुत शुद्ध क्रिस्टल या धातु की समतल परतें। कक्षा में विशाल संरचनाएं बनाना भी आसान है, जैसे उपग्रह एंटीना, सौर पैनल। इससे द्रव्यमान, जगह और पैसे बचते हैं। ये उत्पादन पृथ्वी वाले की जगह नहीं लेंगे, पर ये नए रास्ते खोलेंगे जो पहले नहीं थे। अंतरिक्ष में काम का वेतन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ये भुगतान सभी को एक समान नहीं होता है। सुरक्षा या प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को स्वाभाविक रूप से अधिक मिलता है। सेवा कर्मचारियों को एक स्थिर मासिक वेतन मिलता है, वहीं शोधकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए अनुदान मिलते हैं। कोई शिकायत न हो इसके लिए रात्रिपाली और जटिल कार्यों हेतु अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा ऊपर लंबे समय तक काम करने के बाद पृथ्वी पर सवेतन छुट्टियां भी मिलेंगी। अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा है, ये बहुत तेज गति से उड़ता है। एक छोटा टुकड़ा भी स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सब कुछ ट्रैक किया जाता है। स्टेशन चकमा देना जानते हैं। पुराने उपग्रहों को कक्षा से हटा दिया जाता है। अंदर सब कुछ साफ और व्यवस्थित है, कुछ भी फालतू नहीं होता। हर बोल्ट अपनी जगह पर है। विकिरण भी एक समस्या है, इसलिए दीवारों में अक्सर पानी या विशेष सामग्री का उपयोग होता है। अंतरिक्ष में मौसम के अनुसार काम की योजना बनती है। स्टेशन पर जीवों का भारहीनता में व्यवहार समझा जाता है। तरल पदार्थ कैसे बहते हैं इसका अध्ययन होता है। क्रिस्टल कैसे बढ़ते हैं ये भी देखा जाता है। वहां सामान्य ऊपर और नीचे नहीं होते, ये नए विचारों को जन्म देता है। जो ज्ञान मिलता है वह पृथ्वी पर उपयोगी है। ये चिकित्सा, निर्माण और ऊर्जा में सहायक है। वहां ऐसे लंबे प्रयोग किए जा सकते हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना असंभव है। स्टेशन पर लोग केवल काम ही नहीं करते, वहां खेल के लिए हॉल, VR गेम, ड्रोन प्रतियोगिता, एंड फिल्में देखने की सुविधा और दीवारों पर प्रोजेक्शन वाली पार्टियां भी होती हैं। यहां आराम करना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तनाव कम करता है, टीम को मजबूत बनाता है और साथ ही सीमित जगह में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। असल में मस्ती भी जीवित रहने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। स्टेशनों पर खुले में हथियार नहीं होंगे। हैकरों से सुरक्षा, वैकल्पिक संचार माध्यम और किसी भी खतरे से निपटने की योजना अनिवार्य है। सैन्य गतिविधियां विशेष क्षेत्रों में होंगी ताकि सामान्य जीवन बाधित न हो। यह युद्धों के लिए नहीं बल्कि स्टेशनों को हर स्थिति के लिए तैयार रखने हेतु उन काल्पनिक बातों के लिए भी। यदि हम चाहते हैं कि लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंचे, तो सस्ते उड़ानें, स्थानीय सामग्री और ऐसे रोबोट आवश्यक होंगे जो बिना थके हर चीज को इकट्ठा कर सकें। आवास भी मानकीकृत हो जाएंगे। सभी संसाधन जैसे पानी, हवा और भोजन एक बंद चक्र में काम करेंगे। ये स्टेशन ही फिर पूरे शहरों में बदल जाएंगे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये तो बस समय की बात है। वास्तव में सब कुछ इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कक्षा अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। यहीं पर अंतरिक्षयान आगे की यात्राओं के लिए तैयार किए जाएंगे, जैसे चंद्रमा, मंगल और हमारे सौर मंडल से भी आगे। इन महत्वपूर्ण स्टेशनों से ही अभियान दूर अंतरिक्ष में जाएंगे। ये स्टेशन पड़ाव बनेंगे और चालक दल यहीं अभ्यास करेंगे ताकि वे उन स्थानों तक पहुंच सकें जहां कोई नहीं गया है। भले ही सब कुछ सुंदर और आरामदायक हो, बंद जगह भारी लगती है। इसलिए बातचीत, शाम की महफिलें, नपनों से वीडियो कॉल, गम रोशनी और एक जाना पहचाना ताल बहुत जरूरी है। टीमें सिर्फ कौशल ही नहीं बल्कि स्वभाव के आधार पर भी चुनी जाती हैं। दरअसल सबसे अलग होने पर भी इंसान बने रहना ही मुख्य लक्ष्य है। अंतरिक्ष में क्यों रहना चाहिए? नए खोजों के लिए, तकनीक विकसित करने के लिए, पृथ्वी की समस्याओं को हल करने और आगे बढ़ने के लिए।
अंतरिक्ष पानी हवा का महत्व सिखाता है, व्यवस्था और गर्मी का भी। हाँ, यह रास्ता कठिन होगा, परंतु इन्हीं कदमों से हमारा भविष्य बनता है। वहां ऊपर हम सच में देखते हैं हमारी पृथ्वी कितनी छोटी और नाजुक है, इसे बचाना कितना जरूरी है। अगर ये रोचक लगा हो तो जरूर सदस्यता लें, ताकि आप हमारे नए वीडियो न चूकें। यहां सब कुछ संक्षिप्त और सीधा होता है।